HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्या है ये? किस लिए है ये संस्था? क्या नौकरी देने के लिए है या नौकरी देने का दिखावा करने के लिए है? या ये संस्था इसलिए बनाई गई है कि केवल हमने इतनी नौकरियां दी उस आंकड़ों का प्रचार कर सकें, या रेगुलर नौकरियों को कैसे कच्चे में कन्वर्ट किया जाए उसका प्रचार कर सकें, या युवाओं का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकते हैं इन दी लॉन्ग रन, उसकी ये प्रोसेस है जो बड़े सोच समझकर उसकी ये साजिश गढ़ी गई है, बनाई गई है। क्या है एग्जैक्टली हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके बारे में बात करूंगी। और ये बात करनी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े आए हैं जिसके अनुसार 83% भारत देश का युवा बेरोजगार है। ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा है, जो काम कर सकता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाले युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की जो संख्या है वो दोगुनी हो चुकी है। बड़ा गंभीर मैटर है। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के ऊपर। क्या है ये? जब ये सरकार सत्ता में आई थी तब इस सरकार ने कहा था कि हम ठेके प्रथा को बंद करेंगे, दिहाड़ी को बंद करेंगे। बंद करना तो दूर की बात, इस सरकार ने ठेके प्रथा को सरकारी ठेका प्रथा बना दिया। जो दिहाड़ी वाला सिस्टम था उसको सरकारी दिहाड़ी सिस्टम बना दिया, जिसमें पहले प्राइवेट वाला ठेकेदार होता था, अब सरकार खुद बन गई है ठेकेदार। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक सरकारी ठेका प्रथा है जिसमें सरकार ठेकेदार है। पहली बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें नौकरी पाने के लिए जो पैमाना है वो है आय का, कि यदि आपकी आय 1,80,000 से कम है या अंत्योदय में है तो आपको फला फला अंक मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा अंक हैं और जिसके माध्यम से आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी मिलेगी। इसमें एक्सपीरियंस इत्यादि के भी नंबर हैं और मेरिट का तो बहुत कम है। तो कहने का अर्थ यह है कि बड़ी से बड़ी नौकरियां भी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तक की नौकरियां, असिस्टेंट प्रोफेसर तक की नौकरियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निकालने की बात हुई और निकाली भी गई। एसडीओ की नौकरियां निकाली गई, जेई की निकाली गई, ए की निकाली गई। बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर नौकरियां भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निकल चुकी हैं। ठीक, जिनकी सैलरी 70+ 1 लाख तक भी है, 1 लाख तक की सैलरी वाली नौकरियां भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निकल चुकी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लग कौन रहा है? आज तक हमें तो पता चला नहीं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लग कौन रहा है, क्योंकि कोई लिस्ट बाहर नहीं आती है, कुछ पता नहीं लगता कौन लग रहा है, क्या योग्यता है, क्या नहीं है। इसका केवल एक ही अर्थ हुआ कि ये अपने चहेतों को बैकडोर के माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती किए जा रहे हैं। इसमें कुछ एक इनोसेंट कैंडिडेट्स भी होंगे, हार्ड वर्किंग भी होंगे, लेकिन उन्हीं की आड़ में ये अपने बंदों को भी उसके अंदर घुसा रहे हैं। अब यहां पर नुकसान कितना है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी पाने में? पहली बात तो हरियाणा का युवा बेचारा हताश निराश हो चुका है। उसे एक रोजगार की, एक अदद रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए वो हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी में आवेदन करने को मजबूर हो चुका है। वो आवेदन करता है और बाट देखता रहता है। मैं एक हाईली क्वालिफाइड युवा की यहाँ पे बात कर रही हूँ जिसे कभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शायद अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो। जिनको मिलते हैं वो ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ये कह दिया जाता है कि यहाँ पद खाली नहीं है, या यहाँ ये जॉब ही नहीं है, ये जॉब लिमिटिंग कैडर में चली गई है, पता नहीं कुछ डिमिनिशिंग कैडर में चली, कुछ भी बोलते हैं। ठीक, कई सारे ऐसे उदाहरण मैंने देखे और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं जहां उनका हरियाणा कौशल रोजगार निगम में दिखा दिया गया है कि उनको नौकरी मिल गई है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। 6-6 महीने भी निकल गए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ऐसा ही हमने पिछली बार टीचर्स वाली जो एक लिस्ट थी टीजीटी पीजीटी की, 2069 कैंडिडेट्स थे जिसके अंदर, उसमें हमने देखा कि उन्हें ज्वाइनिंग ही नहीं दी। अब जाकर उन्हें ज्वाइनिंग मिली है लेकिन 31 मार्च को रिलीव हो जाएंगे। तो
तो उन्हें कितना समय मिला? 2 से 3 महीने, केवल 2 से 3 महीने नौकरी करेंगे। 31 मार्च अगले 2-3 दिन में वो बाहर कर दिए जाएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर प्रताड़ना। योग शिक्षकों के साथ भी ऐसा ही है और बहुत सारे बच्चों के साथ सेम चीज हो रही है, जहां उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप हर साल झंडे उठाकर खड़े होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी नौकरी के लिए बार बार सरकार को कहेंगे, लेकिन सरकार आपके ऊपर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि सरकार आपसे लिखित में ले रही है। ये 1 साल की नौकरी है, चाहे आपको 2 दिन करने को मिली हो। आपकी जो सालाना आय है उसको बढ़ा दिया जाएगा। पीपीपी में वो जो आपके 1.80 से कम थे पहले सालाना आय, वो बढ़ जाएगी, ताकि आप दोबारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई ना कर सको। साथ ही आपके जो 5 अंक सोशियो इकोनॉमिक के जो आपको रेगुलर नौकरी में मिलने वाले थे, वो भी खत्म। ये एक तरीके की साजिश है, जिसे हरियाणा का युवा समझने के बाद भी या तो समझ नहीं रहा है, या समझने के बाद भी मजबूर हो चुका है, क्योंकि रोजगार नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार विफल है रोजगार देने में। इसलिए वो बेचारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ जाता है और फिर भी खाली हाथ रह जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। जितना फायदा सोच के जाता है, उससे ज्यादा नुकसान हो जाता है उस बच्चे का। ये चीज चल रही है हरियाणा के अंदर। क्या करें? अब जो कंप्यूटर के टीचर्स लगाए थे, कंप्यूटर के कुछ ऑपरेटर्स थे, वो लगाए थे, 10 साल से वो लगे हुए हैं। अब उन्हें उनकी तैयारी की जा रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लेने की। वो क्यों ले रहे हैं इन्हें HKRN के अंदर? क्योंकि HKRN के अंदर बाहर का रास्ता दिखाना बहुत आसान है। ये जो मॉडल है, ये क्या कर रहा है? पक्की नौकरियों को कच्चा कैसे किया जाए, उसका एक फुल प्रूफ मॉडल है। पक्की नौकरियां ना देनी पड़े, ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े, जॉब सिक्योरिटी भाड़ में जाए, युवा भाड़ में जाए, इस सरकार को कुछ नहीं लेना देना। कैसे पैसा बचाया जा सके उस मॉडल के ऊपर ये काम करें। पैसा बचा के लगाओगे कहां? तुम तो कोई नया स्कूल भी नहीं खोल रहे, कोई नया अस्पताल नहीं खोल रहे हो, तुम बच्चों के रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम पैसे का क्या कर रहे हो? यही हो रहा है। कौन गंभीर है युवाओं के रोजगार को लेके? कौन गंभीर है? बहुत ज्यादा दुख होता है ये देख के कि सरकार अगंभीर है, असंवेदनशील है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है किसी से भी। अभी जो 7,000 इन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से निकाले थे पद, उन्हें भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। मतलब बच्चों के आ चुके हैं कि आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बधाई हो, आपकी ज्वाइनिंग करवा लो। ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि आचार संहिता लग चुकी है, अब आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन सरकारी आंकड़ों में इनके पोर्टल पर उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया जा रहा है। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो एक महीना या कुछ एक दिन HKRN में नौकरी करके आए हैं, और जब वो पोर्टल खोल के देखते हैं तो उन्हें अभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाया जा रहा है पोर्टल के ऊपर, जिससे उनकी आय बढ़ गई है, जिससे वो दोबारा HKRN में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनके 5 अंक कट चुके हैं। ऐसी प्रताड़ना, हो सरकारी कागजों में रोजगार मिल रहा है, असली में ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है बच्चों को। ये बात सच है। ये जो सरकार है, ये आपके साथ खेल रही है। ये आपको नौकरी के सपने दिखाती है, दूर से दिखाती है, नौकरी मिलती नहीं है रेगुलर। उसके लिए तो आपको वही धरने प्रदर्शन सब कुछ करने पड़ेंगे जो बच्चे अभी भी कर रहे हैं। ठीक, आपको फिर HKRN के माध्यम से नौकरी का सपना दिखाती है। आप सोचते हैं कुछ नहीं से कुछ सही, आप वहां चले जाते हैं और वहां फिर वही प्रताड़ना, दूर दूर आपके स्टेशन, आपको कई महीनों से सैलरी नहीं मिलती है, आप सैलरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तब तक आप हट जाते हैं, फिर आप रीज्वाइनिंग के लिए लड़ते हैं, फिर आप ओवर एज हो जाते हैं, फिर आप लड़ लड़के इतने थक जाते हैं कि चुप होकर बैठ जाते हैं। आप सोचते हैं यही तो होता आया है, यही होता रहेगा, इसमें अब क्या अलग होगा। लड़ाई लड़ते नहीं हैं। आपको ये समझना होगा कि ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, आपके पड़ोसी की नहीं है, ये अपनी आने वाली पीढ़ी की भी, अपने बच्चों की भी है। हमें तैयार किया जाता है सरकारी नौकर बनने के लिए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें फ्लॉज हैं।
हम सरकारी नौकर बनना चाहते हैं दिलो जान से, हमें कोई स्किल एजुकेशन नहीं दी जाती है। ये जो खोखली जो सरकार की स्कीमें है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सभी सब खोखला है, सब खाली है। इनकी कोरी बातें, इन्होंने कुछ नहीं सिखाया है युवाओं को। यदि इन्होंने सिखाया तो 83% देश का युवा बेरोजगार नहीं होता। डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के बावजूद भी, इतने सारे हाथ होने के बावजूद भी हम कामकाजी देश हो सकते थे, हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते थे, लेकिन हम बैठे हैं ऐसे ही। किसकी विफलता है ये? किसकी वजह से ये हुआ? हमारी वजह से नहीं हुआ। अपने आप को दोष देना बंद करो। सरकार का काम है ये, सरकार की वजह से हुआ ये। सरकार ने बच्चों को तैयार नहीं करा, युवाओं को तैयार नहीं करा देश निर्माण के लिए। उसके बाद ये कुछ बकवास करें, सारी इनकी कोरी बकवास है। ये झूठ को जितना ज्यादा, जितने सुंदर तरीके से, जितना तेज तेज और जितनी बार बोलेंगे उतना सच बनता चला जाएगा वो। क्योंकि झूठ आप कई बार सुन लोगे वो सच जैसा ही लगेगा। किया क्या है एक्चुअली में? कोई एक इंसान आके ये बता दे कि ये इन्होंने किया है तो मैं मान जाऊं। कोई एक इंसान इनका डिबेट करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं मान जाऊं। बहरहाल इनकी एक रिपोर्ट छपी थी कल अखबार में, उसको जरूर पढ़ना चाहूंगी मैं। कौशल निगम के जरिए दिए 1,18,880 जॉब। ये कह रहे हैं कि 2022 से लेके अब तक इन्होंने 1,18,880 नौकरियां दे दी हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। 2022 में इन्होंने फ्रेश कैटेगरी में 1793 जॉब दी और पोर्टेड 96,209। फिर 2022, इसका मतलब 2022 में कुल होगी 98,002 जॉब। 2023 में फ्रेश कैटेगरी में 9,897 जॉब दी, पोर्टेड में 9,047। इस लिहाज से 18,944 युवाओं को नौकरी दी। वहीं वर्तमान साल में फ्रेश में 1,443 लोगों को नौकरी दी गई है और पोर्टेड में 491। तो इस लिहाज से कुल 1,934 जॉब हो गई है 2024 में। तो कुल 1,18,880 युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। ये केवल कागजों में अपने आंकड़े अच्छे कर रहे हैं ताकि विधानसभा में बोलने के लिए हो इनके पास कुछ, लोकसभा चुनाव में बोलने के लिए हो इनके पास कुछ। असल में कुछ भी नहीं है। ये पारदर्शिता के नाम पे, निष्पक्षता के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे काला धब्बा है HKRN। कुछ नहीं बताते। आज तक तो ये नहीं पता चल रहा कि लग कौन रहा है यहाँ पे। आप जानते हैं कौन लग रहा है। हाईली क्वालिफाइड बाहर बैठे रह जाते हैं। जिनके बहुत ज्यादा अंक होते हैं HKRN में, वो बाहर बैठे रह जाते हैं। लगता कौन है? कैसे लग रहा है? ये ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे, युवाओं से बात करोगे, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि कैसे लग रहे हैं लोग। लेकिन सरकार ढिंढोरा क्या पीट रही है? इनकी कथनी में और इनकी करनी में अंतर कितना है। कितने झूठे, कितने भ्रष्टाचारी, कितने अपारदर्शी, कितने बेईमान लोग हैं ये जो पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी का नारा है, ये झूठा है। HKRN और कुछ नहीं, फ्रॉड है। युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप सभी को जब भी इनका कोई भी नुमाइंदा आपके पास आता है, क्योंकि अब तो 2024 इलेक्शन का साल आ गया, सब आएंगे, तो इनसे पूछना कि रेगुलर नौकरी क्यों नहीं, दिहाड़ी पर नौकरी क्यों, दिहाड़ी पे लगा किसको रहे हो, कर क्या रहे हो। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल। 10 साल में मोदी जी ने 20 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। कहां है 20 करोड़ नौकरियां? क्यों है 83% युवा बेरोजगार? 20 करोड़ नौकरियां तो देने की बात बहुत दूर की है। 12 करोड़ नौकरियां ये छीन चुके हैं। कथनी करने में अंतर समझो, सवाल करो, जागरूक रहो, मुद्दों पर रहो।